हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के बारे में जैसे हम जानते हैं कि वो कूल डैम शैडी प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं। उसमें सम ऑफ देम जो होते हैं वो फ्लरिश कर जाते हैं सैंडी सॉइल में। वो फर्स्ट वस्कुलर प्लांट ग्रुप थे। उनका ऑर्गन सिस्टम जो है और मतलब उनके जो ऑर्गन्स हैं वो हैव डेवलप वस्कुलर टिश्यूज़। वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं ये प्लांट्स, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सॉइल बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। फर्स्ट टेरिस्टिक प्लांट है जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था, जाइलम और फ्लोएम। और इनका जो प्लांट बॉडी होता है ये डिप्लॉयड है, रूट स्टेम लीव्स में डिवाइडेड है। स्मॉल लीव्स को माइक्रोफिल्स बोलते हैं जो कि सेलेजिनेला, लार्ज को मैक्रोफिल्स जैसे कि फन। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल के बारे में। तो हमने देखा कि ये उसका बॉडी था। यहाँ पर हम देख रहे हैं आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया, इसका एन, इसका भी एन, यानी कि दोनों हैप्लॉइड हैं। फिर आर्किगोनिया से एग बना, एंथ्रीडिया से एंथ्रेजॉइड बना। एंथ्रीडिया एंथर से रिलेटेड है तो वो ये मेल गैमेट होगा, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं तो ये एंथ्रेजॉइड बनाएगा। आर्किगोनिया फिर फीमेल हो गया, क्योंकि ये मेल हो गया तो कन्फ्यूज़न हमारी ख़त्म हो गई। ये एग बनाया, उसके बाद इनको वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर ये जब जाइगोट बनाते हैं तो इनका डिप्लॉयड हो जाता है हैप्लॉइड से। फिर ये इम्ब्रो बना, इम्ब्रो से मेन प्लांट बॉडी बनी जो कि यहाँ पर स्पोरोफाइट होती है। फिर उससे स्पोरोफिल बना जो कि डिप्लॉयड होता है। अगेन स्पोरेंजिया 2n होता है, यानी कि ये भी डिप्लॉयड होता है। फिर स्पोर मदर सेल बनती है जो कि डिप्लॉयड होती है। मियोसिस जो होता है स्पोर मदर सेल में, उससे हमारे स्पोर्स बनते हैं जिससे कि डेhiscence हो जाता है स्पोरेंजिया का, और स्पोर सॉइल्स में चले जाते हैं। उसके बाद स्पोर का जर्मिनेशन होता है जिससे कि प्रोथैलस बनता है। प्रोथैलस हमारा मल्टी सेलुलर इनकॉन्स्पिशियस इंडिपेंडेंट यूजुअली ऑटोट्रॉफिक गैमेटोफाइट है। इसमें हमको याद रखना है 2n कौन सा है, n कौन सा। सारा कुछ हमने जितना देखा सब 2n था, पर स्पोर हमारे n थे। एंथ्रोजॉइड और एग हमारा n था, यानी कि हैप्लॉइड था। आर्किगोनिया एंथ्रीडिया भी n था। और जितना उसके बाद जब फ्यूज़न के बाद जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो सारा कुछ 2n होगा। उसके बाद जब मियोसिस हो गई, यानी कि रिडक्शनल डिवीज़न हो गया, तो फिर से सब कुछ n हो गया, मतलब कि फिर से उसी फॉर्म में स्टोर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। लाइफ साइकिल इसकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, और डोमिनेंट फेस इसका स्पोरोफिटिक होता है, और स्पोरिक मियोसिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम हेट्रोस्पोरी इन टेरिडोफाइटा में जाते हैं। कि मतलब हेट्रोस्पोरी मतलब कि दो टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है। इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन यहाँ प्रेजेंट होती है। रिटेंशन ऑफ गैमेटोफाइट ऑन पेरेंटल स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम, और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रो इन फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि वो यंग एम्ब्रो में डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। और जो गैमेटोफाइट होता है वो पेरेंटल स्पोरोफाइट पर कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए प्रेजेंट होता है। यही जो इनका हैबिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सीड हैबिट जो इनमें प्रेजेंट होती है, और एक इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन के लिए। इसका एग्जांपल हम देखते हैं सेलेजिनेला और सेल्विनिया, जो 2 टाइप के स्पोर हैं। उनको माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ये हेट्रोस्पोरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट मतलब सबसे पहले उनका सेपरेशन हुआ, उसके बाद जो होता है और हाँ, इसके एक और पॉइंट रहता है कि जो फीमेल होती है वो इनसाइड होती है, वो प्रोटेक्टेड होती है। इसके बाद हम जिम्नोस्पर्म में मूव करते हैं। जिम्नोस्पर्म नेक्स्ट सीड प्लांट होते हैं जिसमें कि ओव्यूल जो है ओवरी से कवर नहीं, ओवरी वॉल से कवर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो नेक्ड रहता है। मीडियम और लार्ज साइज की ट्री या श्रब होते हैं। प्लांट का हम देखते हैं डिवीज़न, रूट, स्टेम, लीव्स, यहाँ पे सब कुछ ट्रू है। टैप रूट सिस्टम होगा तो उसका एग्जांपल जैसे कि साइकस में हम देखते हैं कि यहाँ पे रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम है। स्टेम का ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच हो सकता है। ब्रांच होता है पाइनस में और सेड्रस में, और अनब्रांच होता है हमारा साइकस। और उसके बाद हम देखते हैं कि लीव जो होती है इसमें हम देखते हैं कि सिंपल होती है और कंपाउंड लीव भी प्रेजेंट होती है। तो सिंपल लीव हमारी पाइनस में प्रेजेंट होता है। कंपाउंड लीव जैसे कंपाउंड पाइनेट वाली है फ्यूअर में, साइकस के लिए साइकस में एग्जिस्ट करती है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साइकस जो होता है उसमें कोरिलॉइड रूट प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, और पाइनस माइकोरिजा प्रेजेंट होता है। और माइकोरिजा यानी कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पर है। और कॉनिफर्स निडल लाइक लीव्स जो होती हैं वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं। संकिन स्टोमेटा
और थिक क्यूटिकल होता है जो कि रिड्यूस करता है वाटर लॉस। तो यहाँ पे साइकस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकस का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंट मतलब कुछ अलग से ही कैरेक्टर है। जैसे यहाँ पे कोरोलाइड रूट प्रेजेंट होगा यहाँ पे सबसे मेन। उसके बाद हम देखते हैं साइकस में अगेन हम देखते हैं कि जो लीफ होती है वो सिंपल नहीं है, कंपाउंड है और पाइनेट होती है जो कि कुछ ईयर्स के लिए परसिस्ट करती है। और ये साइकस जो है ये अनब्रांच्ड ट्री है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। तो ये भी हमें याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ब्रांचिंग तो पाइनस और सिट्रस में होती है, तो आप ये अलग से याद रखना। बाकी हम जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल के बारे में देखें तो इसको एक हम सिंपल स्टोरी से याद रख सकते हैं कि जैसे जिम्नोस्पर्म एक पाइन ट्री की लाइफ स्टोरी से हम याद रखते हैं। पाइन ट्री एक लंबा सा पेड़ होता है जिसमें कि बहुत सिंपल सी निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मोस्टली ब्रांच ट्री होता है। और इसका जो ट्री होता है तो हमें याद रखते हैं जैसे कि जो ट्री था वो एक बिग प्लांट है जिसकी जो कि डिप्लॉयड होगा, ओके, वो स्पोरोफाइट जनरेशन में है। उसके बाद उसमें 2 टाइप की कोन प्रेजेंट थी, मेल और फीमेल। मेल कोन यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल कोन मेगास्पोरेंजिया। उसको मेल कोन से उससे बना पॉलन जो कि फर्दर यहाँ पर हम उसको बॉय से रिगार्ड करेंगे, और मेगास्पोर से ओव्यूल बना जिसको हम गर्ल से रिगार्ड करते हैं। और उसके बाद जब थर्ड स्टेप हुआ तो दोनों ने स्पोर बनाया अपने अपने, फिर मियोसिस हुआ उसमें। मेल ने माइक्रोस्पोर बनाया जो कि पॉलन में डेवलप हुआ, फीमेल ने मेगास्पोर बनाया जो कि फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हुआ, ये देखिए। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ दोनों का। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो पॉलन ने पॉलन ट्यूब बनाया, उसके बाद सीड का फॉर्मेशन हुआ, जो सीड बनी फिर ओव्यूल बना, लेकिन उसमें फ्रूट का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम फर्दर यहाँ पे इसी लाइफ साइकिल को ऐसे अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पर हमको दिखता है कि एक एग था और एक मेल गैमेट था, दोनों हैप्लॉइड थे। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। या आप इस डायरेक्शन से मूव करते हैं फिर ऐसे मूव करते हैं, तो यहाँ से हम ऐसे मूव कर लेते हैं। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी 2n, जिससे कि फीमेल कौन बना वो गेन डिप्लॉयड था, फिर उससे मेगा स्पोरोफिल बना, ये भी डिप्लॉयड था। ओव्यूल मेगा स्पोरेंजिया ये कि इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस से सराउंडेड था, इसकी भी 2n इसकी प्लॉइडी थी। मेगा स्पोर मदर सेल बना अगेन 2n। इसमें म्योसिस जब तक नहीं होगा तब तक हम देख रहे हैं सारा कुछ 2n है। मेन प्लांट बॉडी भी 2n, इसके बाद फीमेल कोन 2n, फिर उससे मेगा स्पोरोफिल बना 2n, ओव्यूल बना 2n, मेगा स्पोर मदर सेल 2n, मेगा स्पोर टेट्राड बनेगा जिससे कि 1 फंक्शनल मेगा स्पोर बनेगा। अब मेगा स्पोर टेट्राड बनने के बाद सब कुछ n में स्टोर हो गया, उससे एक फंक्शनल मेगा स्पोर बना, फीमेल गैमेटोफाइट बनी, फिर वो n हुई 2 और इससे ज़्यादा आर्कियोनिया भी हो सकती हैं, फिर उसमें एग आया n, ठीक है। यहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं मेल के लिए। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, मेल कौन बना मेल स्ट्रॉबलस, या फीमेल कौन थी यहाँ पे मेल कौन 2n, माइक्रोस्पोरोफिल यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल था 2n, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया थी, यहाँ पे मेगा स्पोरेंजिया, तो यहाँ पे इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये 2n, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल से 2n, मतलब सेम है। यहाँ पे जो मेगा स्पोर था वहाँ पे यहाँ पे वो माइक्रोस्पोर है। उसके बाद म्योसिस हुई, फिर माइक्रोस्पोर n बना, पर यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होते हैं रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट होते हैं, यहाँ पर एक फंक्शनल मेगा स्पोर बनता है, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो पॉलन ग्रेन रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट था। फिर पॉलिनेशन हुआ एयर के थ्रू, पॉलन ग्रेन ओव्यूल में रीच कर जाएंगे, यहाँ से फिर मेल गैमेट्स आ गए। अब यहाँ पर एग दोनों एंटर, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट, फिर एम्ब्रो, सीड, फिर से अगेन मेन प्लांट बॉडी, यहाँ से फिर से 2n वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो पॉलन ग्रेन हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सारे जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी कि 2 काइंड के माइक्रो और मैक्रो प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो एंड मेगा मेल एंड फीमेल कोन जो होते हैं सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। मोनोइशियस जैसे कि पाइनस हो गया, और फीमेल और मेल कोन और मेगा स्पोरोफिल डिफरेंट ट्री पे बनते हैं, तो साइकस डायोशियस। और उसके बाद अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म द मेल, जैसे कि हम ऐसे याद रखते हैं साइकस जो है वो ज़्यादा एडवांस है, उसमें हर चीज़ में कुछ अलग ही है, तो वो एक ही प्लांट में क्यों रखेगा, इसमें स्पेशलाइजेशन दिखाएगा अपना। तो उसमें उसके मेल कोन और मेगा स्पोरोफिल दोनों अलग अलग ट्री में। माइनस सीधा साधा पेड़ है, सिंपल है उसका सब कुछ, बस नॉर्मल पेड़ की तरह ब्रांच है,
सब कुछ है उसमें, लेकिन साइकस का अलग है, इसमें ब्रांचिंग भी नहीं है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। जो सिंपल सा है वो पाइनस है नॉर्मल जैसा, साइकस में ज़्यादा ड्रामा करता है, तो उसका हम ऐसे याद रख सकते हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जैसे कि जिम्नोस्पर्म में रहते हैं, तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की यहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं पॉसिबल है। और साइकस का ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, और ये जिंको का एग्जांपल है जो कि जिम्नोस्पर्म है, और ये पाइनस आप देख सकते हो, इसमें ड्वार्फ शूट है, लॉन्ग शूट है, सीड्स है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एल्गी, पिगमेंट, रिजर्व फूड, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल क्या थी, टेरिडोफाइट की हेटेरोस्पोरी, जिम्नो और डबल फर्टिलाइजेशन, ये सब तो अब फिर से उसमें पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट। तो ये चैप्टर हमारा ये पे एंड